एक गांव में ममता नाम की गरीब औरत अपनी बेटी सीमा के साथ रहती थी। ममता के पति का देहांत हो चुका था। तब से वह गांव की बहुत अमीर औरत सुमित्रा के घर झाड़ू बर्तन करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रही थी। एक दिन ममता बहुत परेशान थी। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, तो वह अपनी मालकिन सुमित्रा से कहती है, मालकिन, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, अगर मिल जाते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। सुमित्रा अपनी सहेली के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी सुमित्रा ममता से कहती है, हाँ हाँ, पहले घर का सारा काम निपटा, फिर देखती हूँ। मालकिन की बात सुन ममता निराश होकर काम में लग जाती है। तभी सुमित्रा की सहेली माया सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा, तू इसे पैसे दे देगी या नहीं? अरे माया, तू इन नौकरानियों को नहीं जानती। ये ऐसे ही गरीबी का बहाना करके रुपए मांगती रहती हैं। इन नौकरानियों को ज्यादा सिर पे कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसे काम करने दो। चलते वक्त मना कर दूंगी। अभी मना करूंगी तो ये काम ढंग से नहीं करेगी। ममता सुमित्रा और उसकी सहेली की बातें सुन लेती है और निराश होकर अपने घर आ जाती है और उदास होकर अपने घर के आंगन में लगे पेड़ के पास खड़ी हो जाती है। तभी ममता की बेटी सीमा ममता से कहती है, माँ, क्या मालकिन ने पैसे दे दिए? नहीं बेटी, मालकिन ने आज भी पैसे नहीं दिए। माँ, तो क्या हम आज भी भूखे ही रहेंगे? सीमा की बातें सुन ममता और भी दुखी हो जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी बेटी ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मालकिन मुझे तनख्वाह भी नहीं देती हैं। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसी पेड़ से एक देवी प्रकट होती हैं। देवी को देखकर ममता और सीमा दोनों हैरान रह जाती हैं। तभी देवी ममता से कहती हैं, ममता, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगी। ममता, तुम्हारे आंगन में लगा यह पेड़ एक जादुई पेड़ है और मैं इस जादुई पेड़ की देवी हूँ। ममता, तुमने मेरी खूब सेवा की है, अब मेरी बारी है तुम्हारे दुखों को दूर करने की। देवी माँ, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया माँ। हाँ ममता, जिस तरह तुम मेरी सेवा करती हो, उसी तरह तुम्हें अब लोगों की भी मदद करनी है। ममता, अब से तुम जो चाहोगी तुम इस पेड़ से मांगना, तुम्हें वह चीज मिल जाएगी। और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तभी देवी गायब हो जाती हैं। अब ममता को जो कुछ भी चाहिए होता वह पेड़ से मांगती और उसे मिल जाता। धीरे धीरे ममता की हालत सुधर गई और वह लोगों की मदद भी करने लगी। कई दिन बीत जाने पर ममता अब सुमित्रा के घर पर काम करने नहीं जाती है, तो सुमित्रा आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचती है, ये ममता अब ना ही काम करने आती है और ना ही इसने अपनी तनख्वाह मांगी। कहीं उसने दूसरी जगह काम तो नहीं ढूंढ लिया? नहीं नहीं, मुझे उसे वापस अपने घर लाना होगा। आखिर ममता जैसी सीधी साधी बेवकूफ नौकरानी मुझे कहाँ मिलेगी। एक काम करती हूँ, उसके घर जाकर उसे मीठी मीठी बातों से मना लेती हूँ। ये सोचकर सुमित्रा ममता के घर जाती है और वहाँ जो वह देखती है उसे देखकर सुमित्रा हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि ममता अब इतनी अमीर हो गई है और वह लोगों की मदद कर रही है। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये चमत्कार कैसे हो गया? ममता मुझसे भी ज्यादा अमीर कैसे हो गई और वह लोगों की मदद भी कर रही है? पर यह इतनी जल्दी कैसे हो गया? अभी कुछ दिन पहले तक तो ये मेरे घर की नौकरानी थी और अब मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गई। पता लगाती हूँ ये सब कैसे। सुमित्रा घर आकर अपने नौकर से कहकर ममता के बारे में पता लगाती है। तभी उसे ममता के आंगन में लगे जादुई पेड़ के बारे में पता चलता है। तभी सुमित्रा सोचती है, अच्छा तो ये बात है, ये नौकरानी ममता के इसीलिए पढ़ निकल आए हैं। इसके पास जादुई पेड़ है, पर मैं भी ऐसा होने नहीं दूंगी। इस ममता को वापस मैं अपने घर की नौकरानी बनाऊंगी। मैं जाकर उस जादुई पेड़ को काट डालूंगी। ये सोचकर सुमित्रा कुल्हाड़ी लेकर ममता के घर जाती है और उस जादुई पेड़ को देखती है। अच्छा, तो ये है जादुई पेड़,
जिसने इस नौकरानी को इतना अमीर बनाया है। आज मैं इसे काट दूंगी, फिर देखूंगी ये कैसे लोगों की मदद करती है। सुमित्रा जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी मारती है, तभी अचानक वहाँ देवी प्रकट हो जाती हैं और देवी को देखकर सुमित्रा डर जाती है। देवी बहुत गुस्से में होती हैं। दुष्ट औरत, तू मेरे पेड़ को काटेगी? तू एक घमंडी और क्रूर औरत है और आज तुझे इसकी सजा देनी ही होगी। तभी एक छड़ी से सुमित्रा की पिटाई होने लगती है। सुमित्रा रोने लगती है। देवी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो देवी माँ। देवी माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं बदल जाऊँगी। सुमित्रा के बार बार माफी मांगने पर देवी माँ उसे माफ कर देती हैं। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, पर अब से तुम एक अच्छी इंसान बनकर रहना। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करती हूँ, आज से एक अच्छी इंसान बनूंगी मैं। एक गांव में केशव अपनी पत्नी माया और अपनी बेटियां गौरी और मोनी के साथ रहता था। केशव की दोनों बेटियां बड़ी हो गई थी। केशव और उसकी पत्नी माया का सपना था कि वह अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही करे, पर रुपए न होने की वजह से केशव और माया काफी ज्यादा दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, केशव काम करके लौटता है और घर पर आकर अपनी पत्नी माया से कहता है, आज तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, लगता है कहीं कल बीमार न हो जाऊं। तो आप इतना काम करते ही क्यों हैं? मुझे पता है कि आपको अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ करनी है, पर इतना भी काम क्यों करना जिस वजह से आप बीमार हो जाएं। तभी वहाँ पर केशव की दोनों बेटियां गौरी और मोनी आ जाती है और अपने पिता को थका हुआ देखकर गौरी अपने पिता से कहती है, हाँ पिताजी, माँ एकदम ठीक कह रही हैं। आप इतना काम क्यों करते हैं? आपको उतना ही काम करना चाहिए जितना आप कर सकें। ज्यादा काम करने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। जी पिताजी, गौरी एकदम ठीक कह रही है। हमें पता है आपको हमारी शादी की चिंता है, पर फिर भी आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे पता है कि तुम लोगों को मेरी चिंता है, इसीलिए तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, पर मुझे भी तुम दोनों की चिंता है, इसीलिए मैं काम करता हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हैं, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। आप हमसे वादा कीजिए कि आज के बाद ज्यादा काम नहीं करेंगे, बस उतना ही काम करेंगे जितना आप कर सकते हैं। गौरी और मोनी के ज्यादा कहने पर केशव उन लोगों से कहता है, ठीक है, मैं उतना ही काम किया करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। यह सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, पर अभी तक केशव के पास पर्याप्त रुपए नहीं हो पाते हैं कि वह अपनी बेटियों की शादी कर पाए। एक दिन केशव काम करने के लिए जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे पेड़ के नीचे संदूक दिखाई देता है। वह संदूक देखकर रुक जाता है और अपने आप से कहता है, ये संदूक किसका है और ये यहाँ पर क्यों रखा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। केशव संदूक के पास जाता है, पर उसे संदूक के पास कोई भी नहीं दिखाई देता है। इस पर केशव अपने आप से कहता है, बड़ी हैरानी की बात है, संदूक तो यहाँ पर रखा हुआ है, पर इसके पास कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इसके बाद केशव वहाँ पर आवाज लगाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। किसी की भी आवाज न आने पर केशव अपने आप से कहता है, इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, पर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं ऐसा करता हूँ कि संदूक को खोल कर देखता हूँ। अगर तुम्हें यह संदूक चाहिए तो तुम्हें मुझे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, तभी यह संदूक तुमको मिल पाएगा। यह एक जादुई संदूक है। आवाज को सुनकर केशव बहुत डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है, पर केशव को कोई भी नहीं दिखाई देता है। तो वह कहता है, तुम कौन हो? कहाँ से मुझे बुला रहे हो? तभी संदूक से आवाज आती है, मैं एक जादुई संदूक हूँ। अगर तुम्हें यह संदूक चाहिए तो तुम्हें मेरे कुछ सवालों के सही जवाब देने होंगे, क्योंकि यह एक जादुई संदूक है और इसे पाने के लिए तुमको एक परीक्षा देनी होगी।
तभी यह संदूक तुम्हें मिलेगा। ठीक है, पूछो, क्या पूछना है? मैं तुम्हारे हर सवाल का सही जवाब दूंगा। इसके बाद वह आवाज कहती है, तुम सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो? तुमको इस दुनिया में सबसे प्यारा कौन है? मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारी मेरी दोनों बेटियां हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, यह तुम्हारा सही जवाब है। अब दूसरा सवाल, तुम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो और उसके लिए क्या कर सकते हो? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए वह सब कुछ कर सकता हूँ जो वह चाहती है। यह भी तुम्हारा ठीक जवाब था। अब तीसरा सवाल, अगर तुम्हें अपने बच्चों और बीवी के लिए मरना पड़े तो क्या तुम अपनी जान दोगे? हाँ, अगर मुझे अपनी बीवी बच्चों के लिए मरना पड़े तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा। यह सुनकर रहस्यमयी आवाज खुश होकर कहती है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं। आज से यह संदूक तुम्हारा हुआ। यह एक जादुई संदूक है। जब जब तुम इस संदूक को खोलोगे तब तब इस संदूक से हीरे और मोती निकलेंगे जो तुम्हें बहुत ज्यादा अमीर बना देंगे। आज से ये संदूक तुम्हारा हुआ। इसके बाद वह रहस्यमयी आवाज गायब हो जाती है। केशव उस संदूक को खोल कर देखता है तो उसमें बहुत सारे हीरे और मोती भरे होते हैं। यह देखकर केशव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस संदूक को घर पर ले आता है। घर पर आने के बाद केशव अपनी पत्नी और बेटियों से कहता है, देखो, मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। अब हम लोग गरीब नहीं रहेंगे और अब मैं अपनी बेटियों की शादी भी धूमधाम से करूँगा। ऐसा क्या ले आए हैं आप जिससे आप अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करेंगे और हम लोग गरीब भी नहीं रहेंगे? इस पर केशव उन लोगों को वही संदूक दिखाता है। संदूक देखकर वह लोग हैरान रह जाते हैं और माया अपने पति केशव से कहती है, इस संदूक में क्या है और ये संदूक आपको कहाँ से मिल गया? केशव उन लोगों को सारी बात बताता है और केशव की बात सुनकर गौरी कहती है, इसका मतलब इस संदूक में बहुत सारे हीरे मोती होंगे। हाँ बेटा, इसमें बहुत सारे हीरे मोती हैं। केशव उन लोगों को संदूक खोलकर दिखाता है। संदूक के अंदर हीरे और मोती देखकर सभी खुश हो जाते हैं और माया अपने पति केशव से कहती है, अब हम लोग अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करेंगे। हाँ, तुमने एकदम ठीक कहा। केशव बाजार जाकर हीरे मोती बेच आता है और फिर वो अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ धूमधाम से करता है और उन्हें बहुत सारा दहेज और हीरे मोती देता है जिससे वो दोनों हमेशा खुश रह सकें। और अब केशव और माया भी बहुत खुश थे।